हर सफर की एक मंजिल होती है और कभी कभी वो मंजिल एक कविता बन जाती है। आज हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां हर मोड़ पर एक कहानी है, हर दृश्य एक चित्र है और हर सांस एक नई शुरुआत। ये घाटी सिर्फ खूबसूरती का घर नहीं बल्कि रूह को सुकून देने वाली एक किताब है। आज हम चलेंगे उन रास्तों पर जहां बौद्ध धर्म का इतिहास और रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स हवाओं से खेलते हैं। तो चलिए इस सफर को बनाते हैं यादों का खजाना और खुद को डूबने देते हैं पारो की सुकून भरी घाटियों में। दोस्तों, स्वागत है आपका भूटान के दिल पारो वैली में। देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका वंडर एंड फीस्ट के एक नए वीडियो में। आज हमारा भूटान का डे 5 है। करंटली वी आर इन पारो। हम लोग यहाँ कल शाम ही पहुंचे थे और हमारा कल का थिम्पू टू पारो रोड ट्रिप भूटान का अब तक का सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप में से है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम लोग ये खूबसूरत पारो वैली का हेलीकॉप्टर टूर लेने वाले हैं और उससे पहले हम लोग कवर करेंगे नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस खूबसूरत सुबह के साथ हम निकल गए भूटान और बुद्धिज्म की हिस्ट्री को जानने द नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान या पारो दजोंग। It was built as a watchtower in 1649. This is the most unique architectural monument unlike most other notable structures in Bhutan. जहाँ पूरे भूटान में आपको हर जगह स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, वहीं ये 400 साल पुराना स्ट्रक्चर एक सर्कुलर 7 माले का बिल्डिंग है। भूटान के 3rd किंग ने 1968 में इस बिल्डिंग को म्यूजियम में कन्वर्ट कराया था, जहाँ हर फ्लोर पर भूटान के अलग अलग हिस्ट्री को दर्शाया गया है। अनफॉर्चुनेटली इस बिल्डिंग के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। पर हाँ, अगर आपको हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट है तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगा। सो फाइनली हम जा रहे हैं इस खूबसूरत पारो वैली का हेलीकॉप्टर टूर लेने। इस हेलीकॉप्टर टूर को आप कब, कहाँ, कैसे बुक कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारा ये हेलीकॉप्टर टूर स्टार्ट हो रहा है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। हेलीकॉप्टर बोर्ड करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रोसेस एकदम ही एयरपोर्ट जैसा ही होता है, बस सिक्योरिटी रूम थोड़ी छोटी है। तो फटाफट से सिक्योरिटी कराने के बाद हम आ गए हेलीकॉप्टर रैंप पे। यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर्स लगी थी, एक उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार और एक के कुछ पार्ट्स खुले थे जिन पे कुछ लोग काम कर रहे थे। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भूटान का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट पारो मेन टाउन से हार्डली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ की जो यूएसपी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वर्ल्ड का मोस्ट चैलेंजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पारो वैली के बीच में एक एयर स्ट्राइप बनी हुई है, चारों तरफ पहाड़ है, तो यहाँ टेक ऑफ करना और लैंड कराना एक चैलेंजिंग टास्क है। यहाँ के जो स्किल्ड पायलट्स हैं वो दुनिया के कुछ चुनिंदा पायलटों में से हैं, जो यहाँ पे प्लेन टेक ऑफ और लैंड कराते हैं। यहाँ की कुछ और भी खासियत होती है। पहला, यहाँ पर दिन में सिर्फ 5 फ्लाइट्स आती हैं और वो भी सिर्फ 118 सीटर जो प्लेन्स होते हैं वही यहाँ पे आते हैं। कुछ गिनी चुनी कंट्रीज ही हैं जहाँ से यहाँ पे फ्लाइट्स आते हैं, जैसे कि थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर और इंडिया ऑफ कोर्स। इंडिया में कोलकाता और बागडोगरा 2 एयरपोर्ट है जहाँ से यहाँ की फ्लाइट आती है और सिर्फ 2 एयरलाइंस हैं जो यहाँ पे चलती हैं। एक है ड्रुक एयर और दूसरी है भूटान एयरलाइंस।做努力，一转眼，做努力。
见着做做做做做做老牛，也做做做做做做老做老牛，也的做做做做做做做老牛，也做做做做做做老做老牛，也就把做做老牛，也做做做做做做老做老牛。路走走老牛，路走走老牛。ड्रोन से शूट करने और स्क्रीन में देखने में और खुद से एक एरियल व्यू लेना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये पारो वैली जितनी खूबसूरत नीचे से दिखती है उससे कई गुना हंसी ये आसमान से दिखती है, और इसके आसपास की घाटियां और ये चारों तरफ के पर्वत श्रृंखलाओं का नजारा इस पूरे एक्सपीरियंस को 4 चांद लगाता है। ये हमारा अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस था। भूटान में हेलीकॉप्टर बुक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर 2 तरीका है। पहला तरीका या तो आप ड्रूक एयर के वेबसाइट से जाकर हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं, जहां ड्रूक एयरलाइंस आपको प्री प्लान्ड फिक्स्ड पैकेजेस भी ऑफर करते हैं, और दूसरा तरीका आप अपने गाइड के थ्रू ये हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं, जिसकी प्राइस सीजन के अकॉर्डिंग वेरी होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक 6 सीटर हेलीकॉप्टर है जो आपको अराउंड 30,000 पड़ेगा फॉर 15 मिनट्स। आप ये हेलीकॉप्टर टूर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम तक बुक कर सकते हैं, लेकिन हर एक 5 मिनट का रेट फिक्स होता है। अगर मैं 15 मिनट की बात करूं, जिसके लिए हमें अराउंड 30,000 कॉस्ट लगा था, अगर हम इस अमाउंट को इंडिविजुअली डिवाइड करें तो पर पर्सन कॉस्ट 5,000 आता है। अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए करते हैं तो ये कॉस्ट और भी घट के कम हो जाता है। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो फिर ये एक वैल्यू फॉर मनी एक्टिविटी बन जाती है। अभी मैं आपको पारो वैली का सबसे पॉपुलर साइट के बारे में बताता हूँ, जो कि है टाइगर्स नेस्ट। टाइगर नेस्ट एकदम ही आइसोलेटेड जगह पे है, जहाँ पे जाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स का ट्रैकिंग करना पड़ेगा, जिसकी डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बताऊं तो मीडियम है। इस ट्रैक के लिए आपको कम से कम आधे दिन का तो टाइम लेके चलना ही पड़ेगा। तो हमारे पारो की जर्नी यहीं पे खत्म होती है और अब हम लोग निकलने जा रहे हैं वापस फुनसिलिंग की तरफ। हमें फुनसिलिंग पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी और हम आज रात फुनसिलिंग में ही ठहरेंगे और कल सुबह हम लोग सिलीगुड़ी के लिए निकलने वाले हैं। आई होप आपको हमारा ये भूटान सीरीज पसंद आया होगा। अगर आप भूटान जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे इस सीरीज के सारे वीडियोस देखना ना भूलें, जहां हमने इस ट्रिप के छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया, भूटान में ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा होने वाले स्कैम्स के बारे में बात किया, और यहाँ के फूड, कल्चर और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार जगह घूमने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।